से एंजॉय कर रहे होंगे हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज $1 बिलियन प्लान, डोंट वांट BYD's इन्वेस्टमेंट। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें इनकी वजह से। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल। मलिक सरदार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने चाइना की कंपनी BYD का जो $1 बिलियन का प्लान था भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का, ये रिजेक्ट कर दिया है। ये एक बड़ा मूव है इंडिया का। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ ना मैं पिछले एक हफ्ते से फॉलो कर रहा था। न्यूज़ ये आ रही थी कि चाइना ने इंडिया को प्रपोजल दिया है कि हम ये एक बड़ा प्लांट सेटअप करना चाहते हैं हैदराबाद में, क्या आप तैयार हैं? हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, बैटरीज बनाएंगे। मगर सरकार ने आउटराइट, यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स BYD मोटर्स $1 बिलियन इंडिया प्लान टू बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोग पूछे BYD नाम कभी इतना सुना नहीं है इनका, कोई बहुत बड़ी कंपनी है क्या? ये कंपनी चाइना की ना टेस्ला है। जिस तरीके से USA की टेस्ला है वैसे ही चाइना की है BYD। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये लोग बनाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए होती है। और ना सिर्फ चाइना में, इनकी गाड़ियां आपको अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, पाकिस्तान में कुछ जगह लोग इसको यूज़ करते हैं। और BYD बाय द वे इसकी जो फुल फॉर्म है ये है बिल्ड योर ड्रीम। ये जी इनका ब्रांड है। और अपने आप में मैं कहूँगा इन्होंने ओवर द इयर्स ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना दी है। इतनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड करती है कि लोग आज के समय डायरेक्टली इनको कंपेयर करते हैं टेस्ला के साथ। तो इनका प्लान रिजेक्ट करना एक बड़ी बात है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब टेस्ला एक मेगा एंट्री कर रहा है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो बिल्कुल BYD को झटका यहाँ पे लगा होगा। इनके एक्चुअली प्लान थे, मुझे याद है 2022 में BYD ने ये कहा था कि अरे हम एक बार इंडिया में आ गए ना, एक बार हमने कदम रख दिया तो इंडिया को लेकर हमारे ऐसे प्लान्स हैं कि इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर का ना 40% तो हम ही कब्जा लेंगे। ये इनकी स्टेटमेंट थी। इनके इरादे बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। और हो सकता है कि यहाँ पे आप एक बात नोटिस करें, लिखा है कि बफेट बैक्ड BYD। बफेट, वॉरेन बफेट, ये तो वो अमेरिकन बिलियनियर है जो काफ़ी बार दुनिया के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी आते हैं। तो क्या वॉरेन बफेट ने भी BYD में पैसा लगा रखा है? देखिए, एक टाइम पर पैसा लगाया हुआ था, मगर रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब देखकर वॉरेन बफेट ने BYD से अपनी इन्वेस्टमेंट्स खत्म कर दी हैं। आज के समय आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, इन्होंने अपना स्टेक कट कर दिया है BYD में। ये लोग कह रहे हैं कि हम एक ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते जो डायरेक्टली टेस्ला को कंपटीशन देती है। तो इन्होंने देश प्रेम दिखाया है। और इसलिए आज के समय देखिए BYD के लिए पीड़ा की बात यह है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। और उसके अलावा दुनिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट जहां पे फ्यूचर में बहुत सारी इनकी सेल हो सकती है, उस मार्केट का प्रॉपर एक्सेस भी इनको नहीं मिल पा रहा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट, जी हाँ एक प्रॉपर एग्रीमेंट, मैं यहाँ पर किसी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके अंडर दोनों देश मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाएंगे। ये एग्रीमेंट वैसा ही है जैसा हमने USA के साथ साइन किया था रिसेंटली। बताइए किस कंट्री के साथ हमने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। आज के समय अगर हम देखें ना तो इंडिया की जो ऑटोमोबाइल मार्केट है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाल ही में देखा गया कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्हीकल मार्केट बनने की लिस्ट में। इस लिस्ट में ना नंबर 1 पे चाइना है और उसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलेगा USA, नंबर 3 पे इंडिया आ चुका है। और जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, कुछ सालों में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली रातों रात ये नहीं होगा, बट कुछ सालों में पॉसिबिलिटी है कि हम USA को भी बीट करके सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन जाए। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग गाड़ियां परचेज करेंगे। और अभी तो देखिए भविष्य में ये बात हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबको शिफ्ट करना ही करना है। जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं एक टाइम पे आकर आउटडेटेड हो जाएंगी, क्लाइमेट के लिए भी ये ठीक नहीं है। दुनिया इवेंचुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ ना
अभी तो ये ट्रांजिशन हुआ भी नहीं है प्रॉपरली, तो बहुत से लोग इंडिया में गाड़ियां परचेज करने वाले हैं। और इस मार्केट के पीछे ना अमेरिकन कंपनीज भी पड़ी हैं और चाइनीज कंपनीज भी चाहती है कि इस मार्केट का शेयर हमको मिल जाए, बिलियंस की कमाई हो जाएगी। और जब चाइनीज कंपनी BYD ने अनाउंस किया कि हम $1 बिलियन का जो प्लांट है ये इंडिया में बनाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा कैपिटल इनकी तरफ से आएगा। इन्होंने कहा था कि एक इंडियन कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर ये करेंगे, कुछ कैपिटल इंडियन कंपनी भी लेकर आएगी, मगर BYD प्राइमरली अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। और एक बार प्लांट सेटअप हो गया उसके बाद ना बहुत सारे बिलियन, परहैप्स 6, 7, 8 बिलियन डॉलर्स इवेंचुअली एक लंबे टाइम फ्रेम में ये और निवेश करेंगे, ताकि इंडिया में ना आराम से ये 10 से लेकर 15,000 गाड़ियां बना पाए। ये इनका टारगेट था। और ऑब्वियसली जब BYD ने इनिशियली अनाउंसमेंट करी तब पूरी दुनिया ने नोटिस किया कि अच्छा ओके, अब कंपटीशन होने वाला है, रणभूमि होगी भारत, और टेस्ला और BYD दोनों compete करेंगे सेल्स के लिए। बट इंडिया ने आउटराइट BYD के प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया है। और इससे देखो होगा क्या कि टेस्ला को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा इंडिया में, क्योंकि टेस्ला का जो प्लान है ना इंडिया को लेकर, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि काफी स्मार्ट है। यूजुअली आप देखोगे टेस्ला की गाड़ियां बहुत महंगी होती है, बट इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ये लोग एक 20 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लान कर रहे हैं, और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया की गीगा फैक्ट्री में। और टेस्ला का जो ब्रांड है, जो इलॉन मस्क का ब्रांड है, मैं एनविजन कर पा रहा हूँ कि एक बार को ना कोई फैमिली है, वो अगर मान लो कि 10 या 15 लाख रुपए खर्चने वाली थी गाड़ी पे ना, वो एक बार को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगा के कोशिश करेगी कि हम लोग टेस्ला ही परचेज कर ले। बहुत लोग हैं इंडिया में जो ब्रांड के पीछे ये कर सकते हैं। तो टेस्ला के जो प्लान है, इसी प्लान के साथ ये आगे चलते रहे, कुछ दिक्कत इनको ना आई, तो इंडिया में इनको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और अब तो खैर सिंस चाइनीज कंपनीज इनके सामने टक्कर देने को होंगी नहीं, एटलीस्ट अभी के लिए तो लग रहा है कि चाइनीज कंपनीज को एंट्री नहीं मिलने वाली इतनी आसानी से, तो टेस्ला आराम से इंडिया में मेगा सेल्स कर सकता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि जो चाइनीज कंपनी है BYD, इनको क्या इतनी डीप परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करने के लिए? जी हाँ, इसका रीजन है। रीजन देखिए, यहाँ पर आपको याद होगा 2020 में ना भारत ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है इसमें एक बदलाव किया था। इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिन कंट्रीज की एक लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, इन सब कंट्रीज में से जो भी कंपनी है इनको भारत में निवेश करना है, बड़ी FDI करनी है, बड़ा स्टेक परचेज करना है, प्लांट सेटअप करना है, कुछ भी करना है ना, तो भारत सरकार से, केंद्र सरकार से स्पेशल परमिशन इनको चाहिए होगी। उस परमिशन के बिना इनका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ इंडिया ने ना यहाँ पे बहुत ही चतुराई से बाय डिफॉल्ट चाइना पे कंडीशन लगा दी थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, ना बांग्लादेश से कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट आएगी, ना नेपाल से आएगी, ना भूटान से आएगी। ये जो हमने रूल बनाया था ये स्पेसिफिकली चाइना के लिए था, बिना बोले हमने चाइना को चेकमेट यहाँ पर कर दिया था। और तब से लेकर अब तक हमने ये देखा है, जब से रूल बना था तब से लेकर इवन 2022 का डेटा आप देखो ना, तो टोटल 347 FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ चुके हैं। भारत सरकार ज़्यादातर इन प्रपोजल को देखती है, 4 में से 1 अप्रूव होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सिर्फ 66 अप्रूव हुए हैं, और इनमें भी ना चाइना के अप्रूवल आपको ना के बराबर दिखेंगे। बहुत कम अप्रूवल मिलते हैं चाइनीज कंपनीज को। नहीं तो चाइनीज कंपनीज आज के समय बेताब बैठी है भारत में बड़ा निवेश करने के लिए। मगर इंडिया का रीज़न ये है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग चाइना को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर सोचना होगा कि क्या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इतने बड़े स्केल पर हमारे इस सेक्टर में, इंपॉर्टेंट सेक्टर में, हमें अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही स्टेप है। अगर चाइना ने ये नीति अपना ली है कि ये पाकिस्तान के आतंकवाद को बचाएंगे UN में, ये इंडिया की बॉर्डर के साथ में एक बड़ी आर्मी डिप्लॉय कर देंगे और वेरियस और जगह भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, तो इसके रिस्पॉन्स में ना हम एटलीस्ट ये काम तो कर सकते हैं कि इन लोगों को भारत की अट्रैक्टिव मार्केट का एक्सेस बिल्कुल ना मिले। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि क्या ये करके हम एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं गंवा रहे? चाहे जो भी आप कह लीजिए, BYD इंडिया में आती तो निवेश आता, नौकरियाँ आती, प्लांट बन जाता, तो दोनों पहलू है इसको देखने के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है। क्या आप मानते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या आप मानते हैं कि अभी के लिए भारत की जो पॉलिसी है चाइना के बारे में, बॉर्डरिंग कंट्रीज में आप कह लीजिए चाइना ही मेन कंट्री है, बाकी तो खैर कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो क्या भारत की जो ये नीति है ये सही है, या फिर आप मानते हैं कि
आज के समय ना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को इतने पुश की आवश्यकता है कि एक बार को चाइनीज़ कंपनी भी आती है, इनको आने दो, एक बार को प्लान तो सेटअप हो जाए। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो सही उत्तर है जापान। जापान दूसरा क्वाड देश बन चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है जापान बिकम सेकंड क्वाड कंट्री टू साइन सेमीकंडक्टर पैक्ट विद इंडिया। पहला कंट्री कौन सा है? यूएसए। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी तक हमने ऐसा कोई भी पैक्ट साइन नहीं किया है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आपको बस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। टेस्ट में सही जवाब गए, गलत जवाब गए, डज नॉट मैटर, बस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत पाओगे। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक दिखेगा, इस लिंक पर करो क्लिक और फिर आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर मोबाइल फ़ोन पे है तो एक बार गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना, आपको आसानी होगी। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, कोड आपसे पूछेंगे, कोड यहाँ पे आपको डालना है PD10 और अपने आप कल सुबह 11 बजे के टेस्ट के लिए आप हो जाओगे एनरोल। टेस्ट होने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तैयार हो जाओ और इस टेस्ट को बस अटेम्प्ट करिए। एक बार को ऑब्वियसली आपको ज्ञान प्राप्त होगा, क्वेश्चंस यहाँ पर करोगे, आपको पता लगेगा कि यूपीएससी एग्जाम किस टाइप का होता है। बट साथ ही साथ आप बहुत सारे प्राइजेस भी यहाँ पर जीत पाएंगे, जैसे कि एप्पल मैकबुक, एप्पल आईपैड। अनअकैडमी वेरियस गिफ्ट्स यहाँ पे ऑफर करता है फॉर एस्पिरेंट्स। तो कल सुबह 11 बजे ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, अटेम्प्ट करिए एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जी, बोलो। BYD ये ब्रांड जो है काफ़ी बड़ी, और मैं जहाँ तक देखूँ एट दी एंड सवाल किया तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ पे प्लांट लगता है इंडिया में और चाइनीज़ जैपनीज़ प्लांट जो है वो लग रहा है, अगर वो कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल में वो उनकी बात ठीक है कि नौकरियाँ मिलेंगी। तस्वीर का दूसरा रूप भी होता है, दूसरा पहलू भी होता है, उसको भी देखना चाहिए। तो अगर लगेगा, लेकिन यह है कि इंडियन की ग्रिप पहले बहुत मजबूत है इस हवाले से, और ये नहीं हो सकता कि अगर गवर्नमेंट को डर लग रहा है, लोगों को उनके जहन में डर है कि इंडियन मार्केट पे जो है चाइनीज़ मार्केट हावी हो जाएगी इस तरीके से। टेस्ला भी है, लेकिन मैं अगर इन सीरियस वे बोलूँ जो लुक में और जो फंक्शनैलिटी में BYD जो है गाड़ी जो है बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। उनकी लुक जो अभी तक जितने भी उन्होंने वो दिखाई है, मैंने इंटरनेट पे ऑन इंटरनेट चेक नहीं किया, लेकिन टेस्ला का मैं जानता हूँ। उनके कार फॉर्म में वो टाइप का, और जो BYD की गाड़ियाँ हैं वो SUV टाइप गाड़ियाँ लग रही हैं। उनकी लुक बड़ी खूबसूरत है, फ्रंट और साइड लुक भी उन्होंने दिखाई है। तो वो तो वैसे उन्होंने क्लिप बीच में डाले हुए थे, लेकिन यह है कि उनकी लुक बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। और दूसरी टेस्ला जो है वो भी एक ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा लोग उसे जानते हैं। जिस बंदे की वजह से कर ले, या उसकी फंक्शनैलिटी की वजह से कर ले, या स्टाइलिंग की वजह से कर ले, कुछ लोगों को पसंद है। लेकिन यह है कि कुछ मुल्कों में रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल ही टेस्ला को, और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लाइबिलिटी के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हवाले से उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। तो इंडियन जो है वो पाकिस्तानी अवाम की तरह खुद नहीं है कि कुछ भी थमा दिया और कुछ भी स्टिकर लगा के चमका दिया और बिक गया। ये वो चीज़ नहीं है। इंडिया जो है वो लोग जो हैं वो सोच समझ रखते हैं, वो देखेंगे। तो जहाँ तक उन्होंने एक बात की कि मिडिल क्लास और उसके दरमियान ये चलेगा, अगर 15 लाख वो स्पेंड कर रहे हैं तो सोचेंगे 5 लाख को लगा लेते हैं, एक ब्रांड की गाड़ी जो है वो घर आ जाएगी और उसको एंजॉय कर लेंगे। क्या उसमें फीलिंग होगी, क्या लग्जरी फीलिंग होगी, हम भी ले लेते हैं। एक बार को तो लोग ट्राई कर लेंगे, तो लेकिन यह है कि चलो एक बार आपने बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन उसके बाद क्या, और आपको वो परफॉर्मेंस वो चीज़ देनी पड़ेगी। वो चीज़ होनी चाहिए जो इंडियन रोड्स पे चल सके। और क्योंकि रोड्स अभी ठीक है माशाल्लाह, नो डाउट, लेकिन जिन लोगों ने ऑन रोड ही चलाना है, जिन्होंने रफ सर्विस पे इसको चलाना है, गाड़ी को यूज़ करना, जैसे हमारे यहाँ यूज़ होती है पाकिस्तान में अक्सर दोनों रोड्स पे यूज़ होती हैं, तो वो उसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं है उसकी तो वहाँ पे वो काम नहीं करती, मसला करती है। तो फिर मेरे ख्याल में
उसका रेशो जो है वो ऑलरेडी कम होता जाएगा और जो BYD की गाड़ियाँ जो हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा पावरफुल लग रही हैं। SUV टाइप है, ऊंची हैं गाड़ियाँ और लुक वाइज बड़ी खूबसूरत हैं। मुझे ओवरऑल उनकी लुक अच्छी लगी है और जहाँ तक इंडिया ने फैसला लिया है वो उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन ये भी इन्होंने जो एट दी एंड प्रशांत साहब ने जो सजेशन दी है, जो पूछा है एक किस्म का, वो भी ठीक है, वो भी अपनी जगह पे बनता है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और मार्केट जो है वो किसी की भी हो सकती है जो काम अच्छा है। लेकिन यह है कि एक तरफ देखा जाए तो हमने 1-2 वीडियो की थी जिसमें चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज को निकाला जा रहा था और इंडिया उस तरफ भी ध्यान दे रहा है, वो भी फोर्स कर रहा है कि निकालने का, और एक तरफ ये सिलसिला भी चल रहा है। तो हो सकता है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो। और बस वो इंडिया चाहता है ना कि वो चाइना को बिजनेस नहीं देना चाहता, मार्केट से हटाना चाहता है, मतलब जाहिर है वो दुश्मन है। अभी वो जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद है उनको सपोर्ट करता है चाइना, उसके अलावा जो है वो बॉर्डर पे जो है अपनी फौज जो है वो ज़्यादा लेके आया हुआ है, तो उस वजह से भी जो है वो बिजनेस ही नहीं देना चाहता, क्योंकि बिजनेस दिया तो फिर वो ज़ाहिर उनको फ़ायदा होगा। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि यार अगर आ गई है वो, एक बार प्रशांत सर एट दी एंड ने कहा प्लांट तो लगे, उसके पीछे काफ़ी मीनिंग था कि प्लांट लगे एक बार, ठीक है, देखेंगे क्या करना है, क्या होगा, गवर्नमेंट करने दे। लेकिन गवर्नमेंट का कुछ और ही प्लान है और वो देखते हैं वो किस तरह इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रांड दोनों अच्छी हैं नो डाउट और गाड़ियाँ भी इनकी दोनों की खूबसूरत हैं। बाकी जहाँ तक टेस्ला का मैंने पूरा एक रिव्यू देखा होगा वो उतना पायदार नहीं था और कुछ लोगों ने सिंपल वे में उसको खड़ा करके 1 महीना चलाई और उसके बाद आग लगा दी, एक बंदे ने क्रश कर दी क्रशर में जाकर, और मतलब लोगों ने इस तरह किया उस गाड़ी के साथ। तो हो सकता है वो ब्रांड को लेट डाउन करने के लिए भी हो और हो सकता है वो रियलिटी भी हो। बहरहाल वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, इंफॉर्मेशन मेरी ज़बरदस्त जी। बिल्कुल जी यार, चाइना कंपनी को यार ये आना देना चाहिए था। इससे होता है ना कंपटीशन बन जाना था, रेट की उतार चढ़ाव इस पे लग जाने थे। अभी अगर टेस्ला ये गाड़ी 20 लाख में अगर इंडियन में बनाता है तो लाजम उसकी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो असल टेस्ला जो है बनाता है गाड़ियाँ। तो यहाँ इसको लाजम थोड़ा डाउन करने के लिए अपनी चीज़ों को भी डाउन करना पड़ेगा, हैवी मशीनरी तो करेगा। हाँ, तो सब कुछ डालेगा। अगर कुछ उसमें फ़र्क पड़ता है तो फिर वो मसला बनेगा खरीदने वालों के लिए, फिर नेक्स्ट भी मार्केट टूट सकती है। तो उसके साथ अपोजिट दूसरी कंपनी का भी होना ज़रूरी था। मेरा एक अपना माइंड ज़हन है कि अगर ये चाइनी कंपनी भी इधर आ जाती तो मसला नहीं बनना था, इंडियन लोगों को ही नौकरियां मिलनी थी। और एक इंडियन कंपनी के साथ भी वो उन्होंने एग्रीमेंट कर रहे थे, 2 कंपनियों ने मिल के इंडिया में काम करना था, तो इससे अच्छा ही था, फ़ायदा ही था। अभी सिर्फ टेस्ला को मिलेगा वहाँ, टेस्ला अपनी मार्केट लगाएगा और ये अच्छी गाड़ी जो है ना, लुक भी उनकी बेहतरीन लगती है, दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है। तो बाद में कुछ भी हो सकता है, तो उनकी अकेली एक मतलब गाड़ी होगी जो इस तरह, तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए। किसी काम में भी कंपटीशन होता है तो रेट का भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही है ना, 2 गाड़ियाँ तो वो दोनों अपनी मर्ज़ी से रेट लगाती रहती हैं, तो वो रेट बढ़ते रहते हैं। तो अगर कंपटीशन हो तो फिर वो रेट का ना उतार चढ़ाव की वजह से गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कुछ परचेज़ करने के लिए फ़ायदा हो जाता है। तो यार ये असल मसला है, बस वही सिक्योरिटी का भी कोई मसला है, इशू है। और दूसरी बात है कि अगर चाइना को अगर इंडिया से भी पैसा मिलेगा इतनी वो मार्केट बनाएंगे, तो वो उनकी एक दुश्मनी है चाइना के इंडिया की है। वो चाहते हैं कि चाइना की मार्केट को डाउन किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्तों में इनका कुछ प्लान तो ज़रूर होगा ना, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। क्योंकि कितनी वीडियो हम भी कर रहे हैं तो जिसमें यही लग रहा है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए प्लानिंग बहुत लंबी चल रही है। तो इसकी मार्केट को लाजम डाउन करने की कोशिश है। आगे मोबाइलों में भी ऐसा ही हुआ है, तो ये भी एक धचका है चाइना को जो लगा है। तो प्लानिंग तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इंडियन जो हुकूमत है या इंडियन लोग हैं ना, ये जिस तरह तरक्की कर रहे हैं ना, तो यहाँ हर कोई चाहेगा कि हमारी जो है ना मार्केट बन जाए, हमारा जो जितना भी बिज़नेस है अगर इंडिया में आ जाए। क्योंकि आने वाला दौर दिखने में लग रहा है कि इंडिया का ही है, तो उसमें चाइना को एक वाकई इस कंपनी को भी झटका लग गया, चाइना को भी कुछ ना कुछ अभी सबक मिलेगा कि हम लोगों को अभी ये मार्केट नहीं मिलने वाली। तो उनको भी अपने आने के वाले काल के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। पर यह है कि बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो बाकी इसमें है कि गरीब लोगों का भी भला होना था, नौकरियां मिलनी थी, प्लांट लगने थे, बहुत कुछ होना था।
तो ठीक है, बाकी इंडिया यार अपने एक माइंड से चलता है, उनका अपना एक माइंड है, वो अपने उनका अंदरूनी मामला है, तो ठीक है, उनमें जैसा भी सोचा बेहतर है। बाकी ये है कि चाइना इसमें ज़रूर सोचेगा नेक्स्ट अपने मार्केट को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भी, या इसको इसी जो जिस रिदम में चल रहा है इसी में रखने के लिए भी उसको बहुत सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह की प्लानिंग चल रही है ना, वो चाइना को काउंटर ही किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत आगे तक की सोच रहा है, सुपर पावर बनने की उसके ख्वाब हैं। तो ये उसके लिए अभी लाजम एक सोचने वाला पॉइंट है। तो वीडियो अच्छी थी, इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है प्रशांत सर की वीडियो में, तो मज़ा आया वीडियो देख के। झटका तो वाकई ही चाइना को लगा है, और इसमें कोई शक नहीं है। चाइना जाहिर है उनकी अगर इंडिया में लगती तो बहुत सारी गाड़ी जो है वो बिकती है उनकी, और उनको जो है वो पैसे भी आते, और सुपर पावर बनने के लिए माइशत भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो फिर वो चाइना के लिए एक धचका तो है ही है कि मार्केट, एक बड़ी मार्केट जो है वो हाथ से जा रही है। तो बाकी एक और बात कहूँगा कि पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि यहाँ पे कंपनी आई, अगर दूसरी निकल गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, दूसरी कंपनी नहीं कोई आती। इंडिया के में टेस्ला अगर आ गई है तो उनके कंपटीशन के लिए जो है वो अपनी उनकी कंपनियां बहुत हैं, तो वो उनको टक्कर दे देंगी। और ये जो कंपटीशन है वो मैन्युफैक्चर की वो मेरा टाटा है जो वो मर्सिडीज। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि उनके पास अपनी कंपनी है, वो उनको टक्कर कंपटीशन में दे लेंगी। लेकिन ये है कि चाइनी कंपनी भी होती तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें वैसे भी इंडिया का ही फ़ायदा था, लेकिन इंडिया ने अपना फ़ायदा देखे बिना जो है वो सिर्फ उनको रिजेक्ट किया कि उनकी नहीं बिकनी चाहिए, उनको नुकसान हो। तो चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़ाहिर है चाइना दुश्मन है, तो वो बिजनेस ही करना चाहता है वो भी, और बिजनेस भी करता है साथ दुश्मनी भी रखता है। और दूसरा, सुपर पावर बनने के लिए उसको ज़ाहिर है पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, किसी भी मुल्क को पड़ती है, तो उसके लिए बिजनेस भी होने चाहिए। तो उसको धचका लगा है, लेकिन इंडिया ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया, अपनी सोच समझ के किया उन्होंने, और सारा देखभाल की किया है, और उनको पता है क्या ठीक है हमारे मुल्क के लिए, क्या सही नहीं है। कंपटीशन के लिए बात थी, तो कंपटीशन जो है उनकी अपनी कंपनियां बहुत हैं उसको देने के लिए। टेस्ला एक ब्रांड है, अगर ब्रांड की चीज़ अच्छी हुई तो बिकेगी, नहीं अच्छी हुई तो इंडिया ने लेनी नहीं है। इंडिया ने टाटा की ले लेंगे, कोई और ले लेंगे इलेक्ट्रिक, कोई कौन सा, ये सिर्फ टेस्ला ही बनाएगी। तो बाकी ये है कि वीडियो ओवरऑल बिल्कुल अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।